दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जुगानी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो चाय पर चर्चा। बहुत दिनों से हमने चाय पर चर्चा नहीं किया, तो अब उसके बाद में चाय पर चर्चा आज कर लेते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है और उस पर जरूर आपको हम बताएंगे आज कि भैया आप पैसे से पैसा कैसे बनाएं। देखो दोस्तों, एक बात आपको बताएं, कमाता हर कोई है, अपने सामर्थ्य पर जो बचाता भी हर कोई है, उसके बाद में उसको बुरा भाग लगा करके लगाता भी हर कोई है। लेकिन अब स्मार्ट तरीके से कौन लगाता है, कहां पर कैसे क्या काम करता है, वो एकदम से सही रहता। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाग्य। देखो दोस्तों, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मेरा मानना है कि हमारे जो कर्म है ना, वो हमारे भाग्य को जरूर परिवर्तित कर देते हैं। तो अगर कर्म करोगे ही नहीं तो आपका भाग्य जगेगा कैसे, ये मुझे बता दो। तो रही बात कि मैं आज के समय ये बात करना उचित नहीं है, क्योंकि मार्केट में 2 महीने से उठा पटक है। कल की डेट में हाई भी फॉल हुई है, एफआईआई ने अगेन सेल किया है, उसके बाद में रशिया यूक्रेन का वार हुआ है और भी कई सारे 4-5 सिनेरियोज हैं। उन सिनेरियोज पर चर्चा के बजाय आज मैं आपको उन चीजों की तरफ लेकर के चलूंगा जो कि आपकी आंखें खोल देंगे। इस बात का आप भरोसा करें, ठीक है? आपके चक्षु जरूर खुल जाएंगे, इस बात का आप भरोसा करें। क्यों? क्योंकि ये निवेश जो है ना, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आप उसके बाद में सेविंग से और उसके बाद में आप ये बोलो गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट से। अब जैसे मतलब जो है आरबीआई के गवर्नर साहब जो है ये बार बार बोल रहे हैं हमारे पास डिपॉजिट रेट कम हो रहा है, डिपॉजिट रेट कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? लोग जागरूक हो रहे हैं और उनको जागरूक करना, उनके बीच में इन चीजों को समझाना कि यस, थोड़ी सी चीजों को मैं देखता हूं कि लोग गरीब क्यों रह जाते हैं। पहले मैं उन चीजों को बताता हूं जो मैंने काफी मेहनत से इसको लिया है, कि लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं, वो आप देख लीजिए सबसे पहले। उसके बाद में आपको और एक टिप देंगे, फिर चलेंगे आपके निवेश से कहां पर आपका पैसा कितने समय में कितना मल्टीप्लाई होकर के आपको कितना देता है। तो सबसे पहले आदमी गरीब क्यों रह जाता है? वो 9 से 5 के अपने जॉब में बिलीव करते हैं। भैया हम 9 से 5 यार कहीं नौकरी मिल जाए, हम सिक्योर हो जाए। उनको सेफ्टी चाहिए, उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको एक जो शेल्टर चाहिए। वो लोग हमेशा रह जाते हैं। भाई मेरे, आप अपने आप को निवेशित करने से पहले अपने आप को बिल्टअप करना सीखिए। अपना समय जो है ना, समय सबसे बड़ा कीमती है। वो आप नहीं कमा रहे हो, वो आप अपना समय बेच रहे हो, अगले के अधीन अपना समय दे रहे हो, ठीक है ना? तब जाकर के हो रहा है। तो इस मानसिकता से थोड़ा सा हटने की कोशिश करो, फिर आपको जो ये टेंशन है ना, वो टेंशन होगी, आप वहां पर सोचना शुरू करोगे। जैसे मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि भाई साहब, जब जो है बारात आती है ना, तो उस बारात में बाकी कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन साला बेवड़े को जरूर पता चल जाता है कि वो दुकान कहां पे है, ठेका कहां पे है, और वो जरूर जाकर के ढूंढ लेता, चाहे वो सदियों में उसके दादा बाबा परदादा 4 पीढ़ी से ना आए हो, जरूर ढूंढ लेता है। जब आप उस तरफ से ढूंढना शुरू करोगे तो डेफिनेट है आप अच्छे से अच्छा अपने पैशन का काम जरूर चूज करोगे। ओके, उसके बाद में आप हमेशा जो फेल्योर से हमारे मन में डर लगा रहता है। क्यों? यार मैं इसमें सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं, यार मैं इसमें सक्सेस हो पाऊंगा नहीं। अरे भैया, डर करके कभी नौका पार नहीं होती है लहरों के बीच से। ये आपने सुना होगा, अमिताभ जी का बहुत सारा कोट है, मैं उसको नहीं बोलना चाहूंगा, ठीक है ना? उसके बाद में आप अपनी सलाह किससे लेते हैं? बहुत लोगों का होता है, यार वो असफल हुआ था तो मैं उससे सलाह लेता हूं और वहां जाकर के फिर मेरे को टिप मिल जाएगी वो क्यों अनसक्सेस हुआ था। भाई साहब, आपका भी दिमाग ही है, उसका भी दिमाग ही है, और वो आपको ऐसे डाइवर्ट करेगा कि आप उसके बाद में आपके हाथ में ढीले हो जाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद में आप क्या करते हो? सेविंग पर ही फोकस करते रहते हो, जो हमारा ट्रेडिशनल है। कभी भी आप अपने उस पर नहीं फोकस करते हो कि हाँ हमें थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेस्टिंग भी करना है, जिसकी वजह से इसमें इन्वेस्टिंग का वर्ड सुन करके आपको गुस्सा तो जरूर आ रहा होगा, लेकिन ये समय ऐसा है कि यस, जुगानी टॉक्स के व्यूअर और सब्सक्राइबर, कहीं आप वो गलती तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप उनमें से तो नहीं हो जो कि आपने एक अमीरी का अच्छा खासा रास्ता आपने पकड़ा था, उसके बाद में आप कहीं ऐसा तो नहीं अपने कदम खींच रहे हो, आप डर रहे हो। फेल्योर कहीं नहीं आएगा इसमें, आगे मैं बताऊंगा क्यों नहीं आएगा, वो भी चीजें आपको बताऊंगा जरूर। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं यार जब समय आएगा तब उसके बाद में करूंगा। तो आपका सही समय कब आएगा? आप बताइए, सही समय कब आएगा? कभी भी समय नहीं आता है, कभी भी मुहूर्त नहीं आता। हाँ, थोड़ा सा देख लो, 2-4 दिन का मुहूर्त जो है, हम लोग हिंदूज हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, हमारे उसमें सारे हैं, लेकिन अपने अपने धर्म के अनुसार अपना मुहूर्त देख लो। लेकिन ये नहीं है कि आप उसका इंतजार करते रहो
यस जब समय आएगा, जब उसके बाद में फिर मार्केट अप होने लगेगी तब मैं जाऊंगा। यस डेफिनेट है, अभी मैं आता हूं और आपको दिखाता हूं कि कितना कितना किसने कहां कहां पर गेन किया है। ठीक है ना, अच्छे से आज मैं आपको समझा रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा समय कभी नहीं आएगा, अब भी शुरू करो, जस्ट नाउ स्टार्ट करो, तुरंत स्टार्ट करो। सोचने से कुछ नहीं होता है। उद्यमे नहीं सिद्धंत कार्यान्य मनोरथ नहीं सुप्त से सिंह से प्रसन्न भूखे मृगा। मेहनत से ही कार्य सफल होता है, ना कि इच्छा मात्र से। जैसे कि सोए हुए सिंह के मुंह में मृग नहीं आ जाता है, उसको शिकार करना पड़ता है। आपको शिकारी बनना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा मैदान में, आपको अपना पसीना बहाना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग की नसें ढीली करनी पड़ेंगी, तब जाकर के आप हो पाओगे। और सबसे पहली बात तो आपको बताऊं कि आपको जुगानी टॉक्स के साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये आज के टाइम पर ना लोग, मैं सही बताऊं, यूज व्यूज के चक्कर में सही जानकारी नहीं देते हैं, बस ये ढूंढते यार मेरे व्यूज कैसे हैं, मेरे व्यूज कैसे हैं। मैं कभी भी नहीं देखना, मेरे हेडिंग वगैरह मेरी अपनी रहती है, कभी नहीं मतलब यहां वहां से कुछ नहीं देखता मैं। ठीक है ना, सीधी और सिंपल सी बात करने वाला आदमी हूं। जहां से हो वहीं से शुरू करो दोस्त। ठीक है, जहां से हो वहीं से स्टार्ट कर दो। और मेरे को गौरव रंधवा सर ने भी ये बात बोला था कि भैया जहां से मतलब जो है एक स्टार्टिंग ही माइलस्टोन तक पहुंचाती है। ठीक है ना, तो पहला स्टेप तो स्टार्ट करो भाई मेरे। ठीक है ना, डर से शुरू करो। यस, डर तो सबको लगता है भाई, हमें नहीं लगता क्या? हमें भी लगता है, जैसे मार्केट करती है, लेकिन उस पर हावी होना तो हमें सीखना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हम उसके बाद में रोड पर जो है एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम उसके बाद में जो रोड पर जाना है बंद कर देंगे। रेलवेज का एक्सीडेंट होता है तो हम क्या ट्रेन में जो है सफर करना बंद कर देंगे। अरे और तो और छोड़ो भैया, हवाई जहाज तो ऊपर कहीं पर भी कुछ भी नहीं बचने का रास्ता, वहां से अगर बच भी गए जिससे आप, तो उसके बाद में भी अगर वो नहीं खुला, आपका जो पैराशूट नहीं खुला, तो आप बैठ जाएंगे। और ऊपर से खुल भी गया कहीं पर, अगर आप समुद्र में तो वहां जाओगे तो आप हवाई जहाज में बैठना छोड़ दोगे? नो, आशा के ऊपर दुनिया है, आशावान बनो मेरे भाई। ठीक है, संदेह के साथ शुरू करो। यस, डाउट होता है मेरा फंड मैनेजर क्या करेगा, कंपनियों में पैसा जाएगा तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, करो। ठीक है ना, सुरक्षा, अनसक्सेसफुल लोग हमेशा सुरक्षा ढूंढते हैं, बिना सुरक्षा के शुरू करो। कोई बात नहीं, थोड़ा सा सेफ्टी लो, ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सर आप जाकर के आप वो ले लो, जो आप शेयर ले लो, लेकिन पार्टिसिपेट ही ना करो, तो ये बात तो गड़बड़ है ना। और कभी भी मैं पर्टिकुलर शेयर का मेरे को बता दो, हजारों वीडियो में से मैंने एक बार भी पर्टिकुलर किसी जो शेयर की बात करी हो? हाँ, अपने बारे में जरूर बताया। हाँ, मेरे पास थोड़े से क्रिप्टो है वजीरेक्स के, अभी उनका चल रहा है, उनको देना ही पड़ेगा, ये बात फैक्ट है। अगर उनको एक्सचेंज चलाना है तो उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी आपका जो भी है उसी से शुरू करो दोस्तों। रिसोर्सेस का लोग बहुत बहाना बनाते हैं, बहुत बहाना जो बनाते हैं। ठीक है ना, तो रिसोर्सेस में जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं उसी के साथ में स्टार्ट करो। ठीक है ना, आपके पास जुड़ते चले जाएंगे रिसोर्सेस, कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है ना, कभी हमने नहीं सोचा था कि हमारी आपसे मुलाकात होगी, आपने कभी नहीं सोचा था कि जुगाई टॉक जैसा एक मंच मिलेगा, जो कि ठंडी गर्मी सर्दी बरसात, चाहे तबीयत खराब हो चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन आपसे जरूर रूबरू होता हूं। तो ऐसा अपनत्व तो कहां हमने जो है किया था। देखिए, आपको एक चीज बताता हूं मैं, आज के टाइम पर मेरे एक बहुत ही प्रिय जन ने बोला था, हमारे सेंट पॉल दादा ने, कि स्मॉल कैप और मिड कैप का पी हाई है। पी हाई का मैं बताता हूं, 2008 से लेकर के 18 तक पी हाई था, 17 तक तो रिटर्न नहीं दिया। उसके बाद में 19 में जाकर के सेबी ये रूल लाई थी कि नहीं भाई, जिसका जितना क्राइटेरिया है जिस फंड का, वहां पर उतना निवेश करोगे। उसके बाद से रूल चेंज होने के बाद में, चाहे 2013 में आदमी निवेश किया हो, 9 में किया हो, 10 में किया हो, 11 में, ऐसे किस्मत पलटी है उनकी जिन्होंने होल्ड किया था दोस्तों, जिन्होंने होल्ड किया था। आप खुद देख लो कि कितना आपके स्मॉल कैप फंड्स ने कितना रिटर्न दिया है। ठीक है ना, अब मैं उसका एग्जाम्पल, आप उसके बाद में उसको 1 लाख से कन्वर्ट कर लेना, मैं जो है 10 लाख का एग्जाम्पल दे रहा हूं। निपॉन स्मॉल कैप ने 30% का कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है, जबकि लोग बोल रहे थे 2013, 14, 12, 15, 16 में, अरे बाप गए, ये तो एफडी से भी कम दे रहा है, ये तो एफडी से भी कम दे रहा है। लेकिन जिसने अगर 10 लाख रुपए लगाए होंगे, उसका सबसे ज्यादा बनाया आपके निपॉन ने 1.38 करोड़। एसबीआई स्मॉल कैप ने बनाया है आपका 1.20 करोड़, 10 लाख का मात्र। ठीक है, 10 सालों के अंदर। ठीक है ना, 10 लाख का बनाया था। 2013 में भी अगर जिसने निवेश कर दिया था, तो आप बताइए कि वहां पर, ठीक है, एचडीएफसी ने 22% के सीएजीआर के साथ 73 लाख बनाया है। डीएसपी स्मॉल कैप ने आपका 26% सीएजीआर के साथ 1 करोड़ बनाया है। कोटक स्मॉल कैप ने 24% रिटर्न के साथ 86 लाख बनाया है। आईसीआईसीआई स्मॉल कैप ने 19% रिटर्न के साथ 57
लाख बनाए हैं। आईसीआईसीआई और आदित्य बिरला सन लाइफ का सबसे ज्यादा 19% सेम रहा है, और इन्होंने 57 लाख बनाए हैं 10 लाख का 10 सालों में। ठीक है, ये मैं तो मतलब जो है ये पीछे का आंकड़ा आपको बता रहा हूं। फ्रैंकलिन ने 23% सीएजीआर के साथ 79 लाख बनाया है। वहीं पर सुंदरम स्मॉल कैप ने 22% रिटर्न के साथ 73 लाख बनाए हैं। तो ये मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप जाकर के स्मॉल कैप में चले जाओ, आपका पक्का एज वाइज हर जगह पे एलोकेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे गौरव रंधावा सर जैसे और ये गुजरात बंधु सर जैसे लोगों को इस समय थोड़ा सा उनके दिमाग में मतलब कंजर्वेटिव मतलब संरक्षित जो है ना वो आ रहा है कि सुरक्षा की भावना कहीं ना कहीं दिख रही है इक्विटी से। अभी तो 2 ही महीने में हाल, इसीलिए मैं बोलता हूं सर नहीं, आपने एज के मुताबिक इसको भी एलोकेट करना। यस, मैंने रिस्क कितने में लेना है, फिर ज्यादा रिस्क किसमें लेना है, मीडियम रिस्क किसमें लेना है, स्मॉल रिस्क किसमें लेना है, एज के मुताबिक अगर आप करोगे तो यस आप झेल ले जाओगे सर। ठीक है ना? तो लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है आप एकदम से जो भी आपको संदेह होगा आप इसको पूछ लीजिएगा। ये नहीं, मैं आपको कोई नहीं बोल रहा हूं, आप इसको ट्रैक कर लीजिएगा कि हाँ इतना बनाया है कि नहीं बनाया। आज भी इतना रिटर्न उनका उससे ज्यादा ही होगा कितनी भी मार्केट अगर गिरी है तो। और मिड कैप स्मॉल कैप में आपको पता ही है ना के बराबर करेक्शन आया है। ठीक है, 6% 7% का ही करेक्शन आया है। तो अगर मान लिया 1 करोड़ किसी ने जो 10 लाख रुपए उसके रोग आकर के हो गए थे, उसका आज मतलब जो है ये 58 लाख 57 लाख है, उसमें से 2-4% अगर 6% जो 7% अगर डाउन भी हो गया है तो कितना डाउन हुआ है, सारी तो उसकी वही है, प्रॉफिट ही है। तो आप सोचिए कि आपके फंड मैनेजर्स ने आपको कितना बना करके दिया है। तो ठीक है ना, उसके बाद में फिर इसको सेशन को आगे और बढ़ाने का मन तो है, लेकिन अब बढ़ाएंगे हम अगले वीडियो में। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड में आपका क्या होता है, डाइवर्सिफाई, पक्का पर्टिकुलर फंड ही डाइवर्सिफाई हो जाता है और उतनी कंपनियां कहीं नहीं बैठने वाली हैं। ठीक है, और फंड मैनेजर का भी आपका उसमें जो है ना पर्टिकुलर उस फंड में आपके फंड मैनेजर का पैसा जरूर लगा हुआ है। बट मैं फिर भी इस बात पर अपने कायम हूं कि यस, रिटर्न देख करके निवेश नहीं करना है, अपना ओन रिसर्च करना है, ये एजुकेशन पर्पज के लिए है। लेकिन ध्यान रखिए आपके फंड मैनेजर का पैसा पक्का लगा हुआ है उस फंड में, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि आप जो पैसा लगा रहे हो उतनी कंपनियां कहीं भाग भाग नहीं जाएंगी। आज उनका पी हाई है, अप है, डाउन है, जिस हिसाब से होता मैंने बताया ना, मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे गुजरात बंधु सर का ले लो, रंधवा सर भी उसके बाद में कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से जब होंगे तो जैसे उनका लॉक इन पीरियड होगा तो कुछ ना कुछ करेंगे। और ऊपर से इन्होंने बताया था कर रहे हैं, मतलब हर कोई कर रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स में से अच्छे खासे अमाउंट वाले हैं, सूर्य प्रताप सर जैसे हो गए, विजेंद्र सर हो गए, ये मतलब जो है क्या नाम है, बाकी लोग हमें अपना सपोर्ट करते हैं, शर्मा वर्मा जी वगैरह सारे करते हैं। तो ऐसा नहीं है, नितिन सर हो गए, तो सब लोग जैसे चाहे छोटा भी करो, कम करो, ज्यादा करो, कुछ भी करो, लेकिन यही है कि कल के चक्कर में आज को खराब नहीं करना। पहली बात तो इसका ध्यान रखना है नंबर 1, ताकि आपकी सेहत पर, आपके परिवार की एजुकेशन पर कोई फर्क ना पड़े। ऐसा करके हमने निवेश करना है। हाँ, ये रखिए कि कम क्वांटिटी भले हो बट टाइम में कोई कमी ना हो। मार्केट टाइम मांगती है दोस्त, विकास क्या कर रहे हो आप, बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, मैंने एक दिन एक एग्जांपल दिया था यार, आप उन देख लो, उन कंपनी के मैनेजर्स को देख लो, कोई फर्क ही नहीं है। और हम थोड़ा सा 2-4 लाख रुपया लगा करके मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं, और उसके बाद में बड़ा परेशान हो रहा हूं, यार गिर गई। क्या गिर गई यार, क्या गिर गई? चक्रवात फट पड़ा? अरे भाई, रसिया यूक्रेन पर वो हुआ ना, बम पड़ा है ना, यूक्रेन जाने, रसिया ने मारा है ना, तो वो जाने, रसिया जाने, गिर गई अच्छा है। अगर हमें वो करना है, कल उन्होंने डाला 75 लाख की, कितना जो है 79 लाख रुपया जो है उन्होंने बताया गुजरात बंधु सर ने, सॉरी 75,000 की जो है 79,000 डाला गुजरात बंधु सर ने। तो अगर हमें मतलब जो होता तो ठीक है, कम से कम उसको तो नहीं जो है सेफ्टी फंड को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी में अगर है कुछ मतलब जो है, कल मैं वो करता, मैं चेक करता तो जो है उसके बाद में पक्का एडजस्ट करके डालता। अभी तो जो है क्या नाम, अपना जमीन वाला मेरा चल रहा है, सौदा चल रहा है, नहीं तो इस बीच का तो मैं भी अच्छा खासा करता, जो है इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता। अब यही इस समय की अपॉर्चुनिटी का जिसने फायदा उठाया है, बोला ना डर के आगे जीता है, डर मतलब जो है डर के हमेशा डरते रहते हैं वही रह जाते हैं गरीब। आपको बताया ना हमने, आज जो हिम्मत कर जाएंगे वही आज के 10 साल के बाद में तब मेरे को बोलेंगे जुआनी भैया अब तो आपके मूछे उछे भी सारे सारे हो गए, उजाला जी हो गए। लेकिन उस समय जैसे जो है रंधवा सर बोलते हैं बाबा जी, तो जब मैं एक्चुअल में जो बाबा जी दिखने लगूं तब ये बोलेंगे 10 साल के बाद में कि यस, उस समय अगर हमने अपने आप को सस्टेन कर लिया था, रोक लिया था, तो आज हम इतने सारे लाभ में हैं।
1 लाख भी जिसका निवेशित है ना, आज के 10 साल के बाद में आप इमेजिन नहीं कर सकते हो आपका कितना इक्विटी कितना करके देगी, इसका आप मतलब आपको अंदाजा भी नहीं है। लेकिन यही है कि कोई श्योरिटी या प्रेडिक्शन इसलिए नहीं आदमी कर सकता है कि मार्केट, भाई मार्केट किसके ऊपर डिपेंड है? कमाई के ऊपर डिपेंड है। ऐसा तो है नहीं कि कमाई नहीं होगी यार। 10 साल में हम खाना नहीं खाएंगे, 10 साल में हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, 10 साल में हम अपने अपने घर के क्या जो है अपना सामान नहीं चेंज करेंगे। छोटी सी बात सोचो यार, हर दिन हम कितना सामान खुद ही मतलब जो खरीदते हैं, है? तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर चीजें बैठ जाएंगी। एक बार कम से कम सोचने का दायरा अपना बढ़ाओ। हाँ, आप ये सोचो कि कम से कम आपने तनपेट काट करके अगर आपने निवेशित कर दिया है तो कितनी टीम आपके लिए काम कर रही है। आपके फंड मैनेजर की टीम तो कर ही रही है, प्लस उसने जिस जिस कंपनियों फैक्ट्रियों में जिस जिस परसेंटेज में लगाया हुआ है उसको तक से आप काम करवा रहे हो। इतने बड़े आप लैंडलॉर्ड बन गए हो। आया है समझ में? तो दोस्तों प्यार दुलार अपना जरूर बनाना, और जो नए व्यूअर्स हैं जुड़ना जरूर जुगानी टॉक्स के साथ। क्योंकि क्या होता है लोग मतलब स्किप वगैरह कर देते हैं तो उन्हें समझ में मेरी वीडियोस नहीं आती है। जो जब तक जो कंप्लीट वीडियो को नहीं देखता है उसको समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये गुण से भरा हुआ है और एक्सपीरियंस से भरा हुआ है। और बस इसके साथ ही मैं क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच।